जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब देखिए, कल का जो वीडियो का टॉपिक था, पुरानी वीडियो का, कि क्या शादी से पहले संबंध बनाना सही है या गलत, उसका डिसीजन आपने ले लिया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक आया है कि क्या शादी के बाद किसी और से शारीरिक संबंध बनाना सही है या गलत है। ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, और यहाँ तक कि आप नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेल हो या फीमेल कोई भी हो, वो इस चीज पे सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ डिटेल में, जिसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक सुनना है, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। बेसिकली एक नीड होती है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उन दोनों को एक नीड होती है। जब मैरिड करते हैं, शादी होती है, तो बेसिकली उनको नीड होती है फॉर सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल नीड फिल होने के बाद फिर उनको क्या लगता है कि सामने वाला उनकी बातों को समझे, वो भी फिल हो जाता है। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? अब टेंशन आती है दिक्कत। ये दोनों फिल हो गया, थर्ड पर्सन की एंट्री कब होती है? आप हो हस्बैंड वाइफ, तो थर्ड पर्सन की एंट्री कब होती है? जब आपको लगता है, यानी जब आपकी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। मान लीजिए आपको इच्छा है कि पैसा होना चाहिए, मैं अपने शौक इतने हैं, मेरे से खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो मुझे ये चाहिए, या मुझे सामने वाला पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, मेरी चीज़ों की बड़ाई नहीं कर रहा, या मेरे साथ सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा, तब आप डिप्रेशन टाइप में चले जाते हैं, गिल्टी फील करने लगते हैं कि मैंने शादी ही क्यों की, इससे अच्छा तो मैं ना ही करता या ना ही करती। तो इस समय आपके थर्ड पर्सन की एंट्री होती। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन को जो चाहिए आपसे, वो उसके लिए वो आपकी तारीफ भी करेगा। मान लीजिए आपको फाइनेंशियल जरूरत है, तो उसने आपकी फाइनेंशियल को फुलफिल कर दिया। या मान लीजिए आपको एक सपोर्ट की जरूरत है कि कोई आपकी बात समझे सुने, उसने वो फिल कर दिया। तो आप क्या सोचते हैं कि ये चीज, ये बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा है, इवन देन पति से बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी हर बात पे तारीफ करता है, मैं कुछ भी करूं अच्छा है, बुरा भी है तो भी अच्छा है। तो ये क्या है, उसे कुछ आपसे जरूरत है, इसलिए वो कर रहा है। ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल, दोनों में से कंडीशन है, तो वो आपकी फुलफिल इसलिए फील कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सोचना है। क्या सोचना है कि एक्चुअल में ये कंडीशन क्रिएट क्यों हुई। देखिए, टाइम चेंज होता है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। तो आपको इन चीज के लिए आपने पार्टनर जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उससे बैठ के एज ए इवन डिस्कस करना है कि भाई देखो, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मुझे क्या करना है आप बताइए। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आप क्या करेंगे? आप सामने वाले को इवन देन ऐसे बुलाएंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग दो लोग हैं, आराम से कॉफी या चाय के लिए अपने कमरे में बुलाया, कमरा बंद किया, आराम से बैठ के बात करी। बात करने से सॉल्यूशन निकलेगा। 99% अगर आप लोग बात करेंगे और सामने वाला पार्टनर समझदार है, तो सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, पहली थिंक हो गई सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फाइनेंशियल बता दिया। अब आता है कि आपका इमोशनली, जैसे मान लीजिए आप इमोशनली बहुत अटैच नहीं हो पा रहे, तो
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी सामने वाले पर्सन से कि देखिए मैं इमोशनली अटैच नहीं हो पा रही हैं या हो पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो तो आप उसकी जो पास्ट लाइफ है वो उससे शेयर करो। पूछो कि भाई अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताओ, तुम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताओ। इवन देन अपनी छोटी छोटी चीजें उसे बताओ। यहाँ तक कि अब ये मत कर लेना कि आपने बोला था तो मैंने अपने पुराने एक्स के बारे में भी बता दिया, वो नहीं। जो नीड है, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या चीज अच्छी लगती है, किस चीज से आप एंग्री हो रहे हैं, किस चीज से आपको सीख मिलती है, वो चीज उसको बताओ। और अगर वो कभी उस चीज को इग्नोर करे तो उसको चिल्लाना नहीं है उस पे, चाहे वो मेल हो फीमेल, चिल्लाना नहीं है, उससे नॉर्मली बोलना है कि देखो मैंने बोला था ना मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मैं बोलूँ कि जब मैं किसी भी चीज को आपको समझाता हूँ तो मेरे अंदर दोनों फीलिंग एक्टिवेट हो जाती हैं, एक तरीके से मेल की भी और फीमेल की भी, क्योंकि इसको मैंने माइंड सेटअप बना लिया है अपना कि दोनों चीजें हमारे अंदर ही हैं, मेल भी मैं ही हूँ फीमेल भी मैं ही हूँ। तो वो दोनों एक्टिव हो जाती, तो इसलिए मैं समझाता हूँ। अब समझिए, जैसे कि फीमेल ही रेडी हुई, यानी कि मैं एक तरीके से फीमेल कैटेगरी में हो गया, तो मैं ही रेडी हुई और मैंने जाके सामने वाले पर्सन से बोला कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसने बोला ठीक लग रही हूँ। ठीक है, मैंने ये बोला ठीक लग रही हूँ। तो उसके लिए आपको ये बोलना चाहिए, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट होता है कि जब मैं तैयार होती हूँ तो कोई मेरी अच्छी सी तारीफ करे। तो सामने वाला पर्सन भले ही झूठी तारीफ कर दे, लेकिन खुशी मिलेगी आपको। एक बार बोलेंगे प्यार से, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार ऑटोमेटिकली तुम जब पूछोगे कैसे लग रही हूँ या कैसे लग रहा हूँ मैं, तो सामने वाला पर्सन बोलेगा बहुत बढ़िया लग रहा है या सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक्चुअल एक फैक्ट बताता हूँ जो एनालाइज किया है मैंने, वो रियल फैक्ट ये है कि जब भी आप रेडी होते हो और जिस दिन आप बहुत अच्छे लगते हो ना, कोई भी हो, मेल या फीमेल, कोई भी, जिस दिन बहुत अच्छे लगते हो ना, और जब सामने वाले पर्सन से अपने पार्टनर से पूछते हो ना कैसे लग रहे हो, तो बस वो आपको देखता है ना और क्या बोलता है, ठीक लग रहे हो, और मुस्कुरा देता है। बस इतना ही करता है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप उस दिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्यार से आपको हक भी करेगा और किस भी करेगा, वो बात की बात है, लेकिन उस टाइम बस वो देखता रहेगा और बस मुस्कुरा के बोलेगा ठीक लग रहा है। ये नहीं बोलेगा वाह बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ही रेयर केस में बोलेगा, लेकिन उस दिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो ये आपको मानना पड़ेगा। ये होता है इमोशनली अटैचमेंट। आपको वो समझना पड़ेगा कि उसने किस बिहेवियर में आपसे बोला है, किस वे में बोला है। वो ये नहीं है कि आपने बोला अरे यार मैंने तो 2 घंटे तैयार होने में लगाए और सामने वाला बोला ठीक लग रहा है। वो जो सामने वाले की फीलिंग है देख के वो शॉक जैसा होगा कि वाह यार क्या थी ये, क्या हो गया। तो उसका मतलब ही यही होता है कि आज बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो ये होता है इमोशनली। अब इसमें फाइनेंशियली भी बात होगी, इमोशनली भी बात होगी। अब आता है फिजिकली। ठीक है, फिजिकली में अगर मान लीजिए आपको वो प्लेजर नहीं मिल पा रहा है, देखिए क्लियर बात करना बहुत ही अच्छी बात होती, नहीं मिल पा रहा है तो सामने वाला क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको बताइए कि जी, जैसे कि मान लीजिए इवन देन एक मेडिकल साइंस के हिसाब से बात करें तो जो मेल मेल पर्सन होता है वो जल्दी ही एक तरीके से अपनी ऊर्जा को खत्म कर देता है। फीमेल के अकॉर्डिंग फीमेल ज्यादा देर तक उस ऊर्जा को स्टोर कर सकती है, मेल बहुत ही जल्दी उस ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली इवन देन सभी के साथ आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि देखो मैं इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ और तुम इतनी जल्दी हो पा रहे, तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर बाद में। तो उसके लिए फिर आपस में बैठ के जब बात करोगे तो तुम वो चीज को फाइंड कर लोगे आपस में कि दोनों को सेम कंडीशन में सेम टाइम ही डिस्ट्रॉय होने का समय मिल जाएगा।
वो आपस की ही बात है। ठीक है, ये अब यही तो 3 चीजें चाहिए। अब क्या होता है, सपोर्ट। सपोर्ट के लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका झगड़ा हो गया, ऑफिस में ही झगड़ा हो गया आपस का किसी की बात से या किसी की पड़ोस से, तो सपोर्ट में कब आएगा आपका पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कब आएगा? जब आपकी पूरी बात उसे पता होगी। बात पता नहीं है और वो लड़ेगा जाके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात बताइए आप उसको पहले कि हाँ भैया देखो मैंने ऐसा ऐसा और जो भी बात है, पहली बात ये देखो, किसी भी बात को बढ़ा के नहीं बताना है, घुमा के नहीं बताना। जो भी बात है क्लियरली बोलिए कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसा ऐसा बोला, सामने वाले पर्सन ने ये बोला, मैंने उसको ये बोल दिया, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपकी सपोर्ट में आके आपका हेल्प करेगी या करेगा, और डायरेक्टली आके बोलेगा कि ठीक है तुम मुझको ऐसा बोल दो, मैं निपट लूंगा या मैं निपट लूंगी। ठीक है, तो वो हो जाता है एक सपोर्टेड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप सामने वाले पर्सन से बात नहीं करते, सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं रहे, वो अपनी फीलिंग को दबाते रहते हो। और एक छोटी सी बात समझिए, किसी भी चीज को दबा के रखोगे ना और उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो शरीर में डिस्ट्रॉय ही करेगी। अब ये बात आपने अपने पार्टनर से दबा के रखी और सामने वाले पर्सन को नहीं बताई, फिर क्या हुआ? फिर कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो, आपको वो अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे आपने उससे बात करी, बात करने के बाद उसने आपकी तारीफ करी, भले ही झूठी करी, क्योंकि उसे कुछ और ही चाहिए था आपसे, उसे एक तरीके से फिजिकल ही चाहिए था रिलेशनशिप। तो उसने आपसे बात करी, आपकी तारीफ करी, आपकी थोड़ी हेल्प करी, क्योंकि फिर आपने बोला कि देखिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, फिजिकली होना ये वो, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो तुमने उसको अपनी सारी बातें बताई ना, जो बात तुम्हें पति को बतानी चाहिए थी वो आपने थर्ड पर्सन को बताई। ठीक है, जब थर्ड पर्सन को बताई तो फिर उसने आपकी हेल्प करी। तो आप क्या सोचते हैं कि एक बार हेल्प कर देगा कोई भी आदमी, एज ए नॉर्मल आदमी जो फ्री में कुछ हेल्प करता है? नहीं करता आज के जमाने में। आज के जमाने में तो भूल ही जाओ कि फ्री में कोई हेल्प करता है। तो उसने आपकी हेल्प करी, आपने क्या सोचा कि मैं पता नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे बात बढ़ेगी, धीरे धीरे और बढ़ेगी, धीरे धीरे और बढ़ेगी, तो फिर आप एक टाइम पे फिजिकल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अब इसकी कंडीशन समझिए, जब आप फिजिकल हो जाते हैं सामने वाले से, फिर क्या होता है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके मदर फादर हैं। क्या आपको लगता है कि जब उनको पता लगेगा कि सामने वाले पर्सन ने इससे चीट किया, तब क्या होगा? क्या होगा आपका? अच्छी खासी मैरिड लाइफ खत्म हो जाएगी आपकी, और वो वाला पर्सन जो एंजॉयमेंट कर रहा था वो निकल जाएगा साइड से। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा, अपने आप को, सामने वाले पार्टनर को समझाना पड़ेगा। फिर अगर आपको नहीं लग रहा है कि वो चीज फुलफिल नहीं हो रही है और दूसरा पर्सन उस चीज को फुलफिल कर सकता है, तो आप इजीली अपने पार्टनर से बोलिए कि भैया मैं अब नहीं रह सकती, मैं आपको डिवोर्स देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, अब मैं सामने वाले। तो नॉर्मली एक लाइफ आपकी खत्म, वो लाइफ खत्म, दूसरी लाइफ शुरू। बट अगर आपके बेबी हैं तो आपको ये सोचना जरूर पड़ेगा कि क्या करूं मैं, इन मेरे अलग होने से इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बात भी आपको सोचनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बेबी सामने थर्ड पर्सन के साथ खुश रहेंगे, तो आप इजीली डिवोर्स दे सकते हैं। देखिए ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, चलना ना चलना आपको खुद है, डिसाइडेशन आपको करना है। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या सही है क्या गलत है, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो आपको खुद सोचना है। अब इवन इसमें 2 कंडीशन और आ जाती हैं। क्या? एक डिवोर्स वाली कि डिवोर्स हो गया, जैसे मान लीजिए किसी की पति पत्नी का डिवोर्स हो गया,
इजिली स्टार्टिंग में नहीं बनी, डिवोर्स हो गया, अब वो क्या करे? उसे तो फिजिकली भी नीड है, भी मनी भी नीड है, सब कुछ नीड है, वो क्या करे? वो इजिली ऐसी, देखिए अब इसमें क्या आ जाएगी, आपकी इज्जत, यानी एक रेस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए आप रिस्पेक्टेबल वुमेन है और आपको ऐसी नीड है कि जो फिजिकली है, तो क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको वो पार्टनर ढूंढना है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप उससे इजिली मैरिड हो सकें, पहली बात। ठीक है। दूसरी थिंग है कि वो पार्टनर हो जो आपकी फैमिली वाले ना जानते हो। ये डिवोर्स के लिए बता रहा हूँ। डिवोर्स होने के बाद जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में डिवोर्स हो गया और नहीं बनी, तो वो बात, पहली बात तो इस कंडीशन को लाओ ही मत, जो फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज ये आती है, तो आपको वो देखना है। वो देखने के बाद आपको ऐसा पर्सन फाइंड करना है जो आपकी लाइफ की हर चीज फुलफिल कर सके और इजिली मैरिड हो सके। उसके साथ आप फिजिकल हो जाएंगे तो नो इशू, क्योंकि मैरिड आपको बाद में उसी से करनी। तो ऐसे पर्सन को फाइंड करना है जो आपको सही गलत का रास्ता बताए और आपकी उसकी इमोशनली, फीलिंग और फिजिकली और मेंटली हर चीज से आप फिट हो जाएं, उसके बाद ही फिजिकल पे आए। ठीक है, हो गया 2 चीजें। थर्ड आता है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। वो क्या करें? वो इजिली 2 ऑप्शन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन उनका जो होता है कि वो क्या करें? देखिए, उनके तो पति एक्सपायर हो गए, तो अब उनको क्या करना है? पहली थिंग उनको ये सोचनी है कि क्या वो इस फिजिकल नीड की जगह उस फिजिकल पावर का यूज करते हुए आगे की लाइफ उस फिजिकल नीड को फुलफिल करते हुए, मतलब फुलफिल कैसे करना है, उस एनर्जी का यूज अपने फ्यूचर के लिए लगाएं। जैसे कि फ्यूचर के लिए लगाने का मतलब कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वर्क प्लेस में उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, नहीं तो उसको ऐसे आध्यात्मिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए मंत्रों के द्वारा, ध्यान के माध्यम से स्टार्टिंग स्टेज से आगे चल के ऊपर की जो पराशक्तियां हैं, शक्तियां हैं, उनसे कांटेक्ट बना के अध्यात्म में जुड़ के आगे अपनी लाइफ को बढ़ाएं। अगर उनको नहीं लगता है ये दोनों चीजें उनसे नहीं है पॉसिबल, तो फिर ये देखें कि क्या उनके पास बेबी है। बेबी है अगर, तो उनको उस कंडीशन में, जिस कंडीशन का बिहेवियर उनके घर में हो रहा है, जैसे कि अब पति एक्सपायर हो गए हैं तो पर सास ससुर तो है ही ना, तो वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? अगर अच्छा बिहेव कर रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फिजिकल ही नीड है, तो उसको खुद से सेटिस्फाई करने का कोशिश करें, पहली थिंग। क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी है और फ्यूचर में भी लाइफ अच्छी है। अगर आपको नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, मेरी वो नीड पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ फिजिकल ही बचा है, फाइनेंशियल हो गया, सपोर्टेबल हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपके पास 2 हैं, फीलिंग एंड फिजिकल। तो उन दोनों को फुलफिल करने के लिए आपको एक पार्टनर की आवश्यकता पड़ रही है। तो उसके लिए आप इजीली बात कर सकते हैं कि भैया मैं दूसरी शादी करूं, पहली थिंग। और दूसरी शादी करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन क्या आपके बेबी को अपना बेबी समझेगा, वो प्यार दे सकेगा जो आपके हस्बैंड देना चाहते थे। अगर ये चीज दे सकता है तो आप इजिली मैरिज कर सकते हैं, नो इशू। बट अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस कंडीशन में मैरिज नहीं करनी चाहिए। आपको उस कंडीशन में अपने से ही सेटिस्फेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो उस एनर्जी का यूज वर्क प्लेस में करिए,
उस एनर्जी का यूज आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को यूज करने में करिए। माइंड को ऐसा सेटअप कर दीजिए कि वो चीज ही ना आए। ये कंडीशन हो गई। अब भी अगर लग रहा है कि ये चीज नहीं हो पा रही, तो एक लॉयल जिंदगी होती है। क्या होती है कि आप ऐसे पार्टनर की तलाश करिए जो सीक्रेट रह सके आपके साथ, जो आपकी बातें किसी को ना बताए, जो सिर्फ आपसे ही मतलब रखे और जो चीज आपको जरूरत है बस वही दे, बाकी आपको परेशान ना करे। जो चीज उसको जरूरत है, जैसे मान लीजिए उसको मनी की जरूरत है तो आप मनी दीजिए, उसको सपोर्ट की जरूरत है तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करिए। आपको जो जरूरत है वो आपकी अगर वो फुलफिल कर रहा है तो ऐसा पार्टनर आप रख सकते हैं, सीक्रेट में कोई इशू नहीं, मेरे थिंकिंग के हिसाब से। अब ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई। बिफोर मैरिड, आफ्टर मैरिड, सबसे बेस्ट सजेशन मैंने सारे दे दिए, जहां तक जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, एक तरीके से मेल फीमेल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिसाइडेशन आपको करना है और खुद ही सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें भी एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी बाद में कि जैसे मान लीजिए जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ, वो अपनी चीजों को स्टोर करता है और सामने वाली फॉर्म पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उससे वो बहुत चीजें पा सकता है। पर कुछ यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसके नाम पे अलग ही दुनिया चला रहे हैं, जैसे कि पहले वाली वीडियो में आपको मैंने बताया ही था कि उर्वशी अप्सरा साधना के नाम से। तो आप इन व्यक्तियों से कांटेक्ट ना करें, पहली बात, क्योंकि जब ये सामने वाले के साथ ये बिहेव कर रहे हैं तो ये आपके लिए सिक्योर नहीं है। आप सीक्रेट चाह रहे हैं तो ये सिक्योर नहीं है, ये बात की तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ। कल को ये ब्लैकमेल करेंगे और ब्लैकमेल करने के बाद आप बहुत से टेंशन में क्रिएट होंगे। देखिए, कोई भी काम, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसमें दोनों में, मैरिड में भी या बिफोर मैरिड, कोई भी काम करने के बाद अगर आपको गिल्टी फील हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपको परेशानी क्रिएट हो रही है, आपके माइंड में डिप्रेशन जैसा शिकायत हो रही, तो उस चीज को करना बंद कर दें, क्योंकि वो इन फ्यूचर आपको खराब करेगा। वो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ये आपके माइंड की एक एनर्जी फॉर्म में जो केमिकल होता है वो इंडिकेशन देता है। अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं या फाइनेंशियल हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ये सही है, तो वो सही है। बट अगर कहीं भी 1% ये लग रहा है कि नहीं यार ये गलत है, मैंने गलत किया, तो सबसे पहले ऑप्शन है कि साइड में हो जाओ, उस चीज को वहीं बंद कर दो, क्योंकि वो आगे का इंडिकेशन। तो ये बातें समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कमेंट में ये बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर किसी के काम आ सकती है, जो आप, कोई भी आपका फ्रेंड ऐसा है जो इस टेंशन से घिरा हुआ है, तो उसको ये शेयर करिए, जिससे कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आके अपनी मैरिड लाइफ या आफ्टर मैरिड लाइफ, डिवोर्स के बाद, या जिनके पति या पत्नी एक्सपायर हो गए हैं, वो अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करें, अच्छे से अपने फ्यूचर पे फोकस करें, अपने बच्चे का एक ध्यान रखें। तो उनको शेयर जरूर करें। देखिए, चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे नोटिफिकेशन मिल सके ऑल पे। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो अनलाइक या अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ काम वही है कि आपको समझाना है एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके कोई भी सवाल आ रहे हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें जुड़ने का तरीका मैं बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन होके इजीली पूछ सकते हैं, जिसका कोई भी चार्जेबल नहीं है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आगे अब पॉइंट जो आएंगे, देखिए अभी आपको सारी डाउट क्लियर हो गए। अब पॉइंट आएंगे कि क्या होती है काम शक्ति, चरम सुख क्या होता है,
एक्चुअल में इस एनर्जी फॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ करना चाहिए और किस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे चल के शक्तियों में कन्वर्ट किया जा सकता है और कौन सा पार्टनर आपके लिए सही होगा, ये तो आपको पहले से ही पता, मैंने बता दिया है कि वैवाहिक हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए ये साधना बहुत अच्छी है। जो सिर्फ एक के साथ ही कमिटेड रहना चाहते हैं हमेशा, उनके लिए ये साधना ठीक है। लेकिन जो अपने दिमाग में है कि जिसको भी देखो वही अच्छी है, उनके लिए साधना नहीं बनी, वो इनको पागल बना के छोड़ देगी या मार देगी। तो साफ बात समझ लीजिए अच्छे से। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी राय जरूर देना। जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।